वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। केवीएस 2022 के फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप लोगों के अलग अलग डाउट आ रहे हैं इस फॉर्म से संबंधित, और इस वीडियो में मैं आपके 4 डाउट को क्लियर करने जा रहा हूं जो आप लोग लगातार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं। सबसे ज़्यादा सवाल तो ये है कि सब्जेक्ट में हमें क्या लिखना है, स्पेशली पीआरटी वाले छात्र ये सवाल पूछ रहे हैं। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए भी। इसी के साथ साथ बात करेंगे दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट हमारा कितना पुराना होना चाहिए, क्या 26 दिसंबर तक या इसके पहले का वो बना होना चाहिए। बात करेंगे इस पॉइंट पर भी कि हम टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए फॉर्म कैसे भरें, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहें, और यदि आपके कोई अलग सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपके भी सवाल का जवाब अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट पर ही डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर हमें क्या भरना है। अब दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ पर डिटेल्स किसकी भरनी है, सब्जेक्ट हमें किसका भरना है, इंटर का, ग्रेजुएशन का, डीएलएड का या बीएड का। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही आसान सा तरीका है। कोर्स में जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आपको उसी की डिटेल्स यहाँ पर हर जगह भरनी है। जैसे कि प्राइमरी के केस में यहाँ पर यदि आप बीएड सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर बीएड का सब्जेक्ट लिखना होगा। यदि आप यहाँ पर डीएलएड करते हैं तो आपको डीएलएड का सब्जेक्ट लिखना होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि डीएलएड या बीएड में सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। डीएलएड में तो लगभग 30 सब्जेक्ट होते हैं। अभी प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह छोड़ दीजिए, जो थ्योरी पेपर होते हैं 2 सालों के 4 सेमेस्टर में, वो लगभग 30 सब्जेक्ट हैं, तो सब तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस प्रॉब्लम का सल्यूशन। क्योंकि दोस्तों प्राइमरी के केस में सब्जेक्ट की कोई वैल्यू होती नहीं है। आपने इंटर में क्या पढ़ा है, ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है, या डीएलएड या बीएड में क्या पढ़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आपने कुछ भी पढ़ा है आप पीआरटी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप यहाँ पर यदि अपने सभी सब्जेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो परेशान मत होइए। यदि आपने डीएलएड किया है तो आप सिंपली यहाँ पर डीएलएड लिख दीजिए और अपने फॉर्म को भर दीजिए। जिन्होंने बीएड किया है वो यहाँ पर अपना बीएड लिख दें। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। और यदि आपने यहाँ पर अपने सब्जेक्ट लिख दिए हैं जितने भी लिख सकते थे, आपने अपने फाइनल सेमेस्टर के या फाइनल ईयर के सब्जेक्ट लिखने की कोशिश की है और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो भी कोई समस्या नहीं है, आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जिन छात्रों का टीजीटी है, जैसे कि मैं यहाँ पर टीजीटी सेलेक्ट करके दिखा दूँ, तो टीजीटी के केस में कोर्स या स्ट्रीम में ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन आएंगे, बैचलर्स। तो आपको यहाँ पर बैचलर्स पर क्लिक करना है। तो ऐसे में अब आपको यहाँ पर अपने बैचलर्स की डिटेल्स भरनी है, तो आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए। अब टीजीटी में ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की वैल्यू होती है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर मांगा जाता है, और ग्रेजुएशन में ज़्यादा सब्जेक्ट होते भी नहीं हैं। तो आप यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट लिख दीजिए। जो पीजीटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो अपने पीजी का सब्जेक्ट लिख दें, और पीआरटी के लिए मैंने आपको बता ही दिया। और यदि आप किसी और पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो जो कोर्स आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उस कोर्स का सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और टीजीटी के केस में बीएड के लिए अलग से ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर अपने बीएड की डिटेल्स फिल कर देनी है। तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। बात करते हैं अब हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट पर। तो पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन में आपको कैटेगरी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे SC ST EWS OBC NCL और UN अनरिजर्व के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। यदि मान लीजिए आप SC हैं तो SC कर दीजिए, ST हैं तो ST, नहीं तो EWS या तो OBC NCL। तो मैं यहाँ पर OBC पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल्स आपसे नहीं मांगी जाएगी, यानी कि आपके जाति प्रमाण पत्र का डिटेल्स यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। यदि आपके पास प्रेजेंट टाइम में जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप अपने फॉर्म को बड़े ही आराम से भर सकते हैं। और ओबीसी में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। क्रीमी लेयर वालों को अनरिजर्व पर फॉर्म भरना होगा। साफ साफ यहाँ पर है ओबीसी एनसीएल, यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, वही इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप अनरिजर्व पर क्लिक करके अपने फॉर्म को भरेंगे। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ दिखा दूंगा, तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई कि जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों 26 दिसंबर से पहले पहले का आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की भी डिटेल्स नहीं मांगी जा रही, आपको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो।
ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर देखिए 26 दिसंबर जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ये कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी के लिए, एज लिमिट के लिए और जिन पदों में एक्सपीरियंस मांगा जाता है उसके लिए। तो 26 दिसंबर तक आपकी सभी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, यानी कि आपके ग्रेजुएशन, BLED, DLED जो भी आपका है वो 26 दिसंबर तक का होना चाहिए और आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो भी 26 दिसंबर तक का बना होगा। तो आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या इंटरव्यूज हो। तो आपको अपने जाति प्रमाण पत्र को बनवा लेना है 26 दिसंबर तक। अब कितना पुराना चल जाएगा, तो ये नॉर्मली माना जाता है कि 3 साल पुराना जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपका चल जाता है, लेकिन जितना नया हो उतना बेहतर है, स्पेशली OBC के केस में। और आपका जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन शो होना ही चाहिए, ये बिल्कुल कंपलसरी है। देखिए यहाँ पर OBC के बारे में बताया गया है कि क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर को ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। EWS के बारे में बताया गया है कि यदि आपकी वार्षिक आय पूरे परिवार की मिलाकर 8 लाख से कम है तो ऐसे छात्रों को 10% का आरक्षण मिलेगा। EWS वाले केस में आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल नया होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट EWS का बनता है। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था इसका EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का। इसका बन भी नहीं पाएगा, आपको बनवाना भी नहीं है। तो जो अभी फाइनेंशियल ईयर बीता है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक वाला, उसका बनवा लीजिए, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। और एक सवाल और बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्या हम फॉर्म भर दें और 26 दिसंबर से पहले यदि हम बनवा लेते हैं तो क्या हमें कोई समस्या देखने को मिलेगी? तो कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट की डिटेल्स भरनी नहीं है। आप फॉर्म भर लीजिए आज और कल परसों नरसों जब भी आप बनवाना चाहते हैं बनवा लीजिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि 26 दिसंबर तक या इसके पहले बन जाए, तो कोई भी दिक्कत आपको आगे नहीं होगी। तो ये रहा कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित आप लोगों के कुछ डाउट का सॉल्यूशन। बाकी मैं बिल्कुल एक अलग से पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जाति प्रमाण पत्र के ऊपर, कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। तो यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए, आज ही आपको वो अलग से डिटेल्ड वीडियो देखने को मिलेगा। तो आपके सवालों का जवाब भी मैं उसी में कवर कर दूंगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके OBC के सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। SC ST में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, यदि आप सेंट्रल के लेवल पर रिजर्व कैंडिडेट हैं तो ही आपको आरक्षण मिलेगा। और बात करते हैं अब हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पर, और वो है TGT और PRT दोनों का फॉर्म कैसे भरें। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं TGT और PRT या किन्हीं भी 2 पदों के लिए फॉर्म भरना, तो आपको अलग अलग दोनों के फॉर्म भरने होंगे और आपको दोनों का फी पेमेंट भी अलग अलग करना होगा। जैसे कि TGT और PRT के लिए तो ऑप्शन आपको यहीं पर मिलेगा। यदि आप यहाँ पर TGT के किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आप उसे बड़े ही आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केस में आप PRT यानी प्राइमरी टीचर वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं पर सबसे नीचे प्राइमरी टीचर और प्राइमरी टीचर म्यूजिक भी है। तो आपको एक ही पोस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, पहले आप TGT से भर लीजिए, फिर आपको दोबारा से PRT के लिए पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो PGT के लिए भरना चाहता है तो वहाँ पर तो लिंक ही अलग है, आपको शुरुआत से ही अलग PGT के लिए फॉर्म भरना होगा। तो अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे, अलग अलग फी का पेमेंट होगा। और शुरुआत में प्रॉब्लम आ रही थी डाटा मैच वाला, और वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। आप एक ही मेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने सभी फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान आपको ये रखना है कि आप एक पोस्ट के लिए एक बार ही फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यदि आप एलिजिबल हैं अलग अलग पदों के लिए तो आप अलग अलग पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप TGT, PGT, PRT तीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आप TGT में किसी एक विषय से ही फॉर्म भरिएगा, TGT में आप 2 सब्जेक्ट से फॉर्म ना भरें। इसी तरीके से PGT में भी आप किसी भी एक विषय से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि TGT के सभी सब्जेक्ट की जो परीक्षा है वो एक ही शिफ्ट में एक ही साथ होगी, और ऐसे ही PGT में भी होगा। तो यदि आप एक से अधिक सब्जेक्ट से TGT या PGT में फॉर्म भरते भी हैं तो भी आप परीक्षा एक ही से दे पाएंगे। तो ऐसे भी आपको एक से अधिक विषय से फॉर्म नहीं भरना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि यदि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो एग्जामिनेशन सिटी को आपको सेम रखना होगा, क्योंकि जो परीक्षाएं हैं वो आपकी एक ही दिन दोनों पदों की हो सकती हैं, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, या फिर अगले दिन हो सकता है। तो यदि आप अलग अलग शहरों को एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में भर देंगे तो आप अपने सेंटर पर पहुँच ही नहीं पाएंगे। और देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि यदि आप एक ही पोस्ट के लिए एक से अधिक फॉर्म भरते हैं तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो पूरा मिला जुला कर कहने का मतलब ये है कि यदि आप TGT, PGT, PRT समेत कितने भी चाहें पदों पर फॉर्म भर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं।
बस आप एक ही पद के लिए 2 बार फॉर्म मत भरिएगा और एग्जामिनेशन सिटी सबका सेम रखिएगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम हो सकता है दे ही ना पाएँ। तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।